हेलो। हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे। ये एक होता है जो है, इसका फुल फॉर्म होता है रिस्क होता है और सिस्क होता है। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। इस आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट होता है। आर्किटेक्चर में जो है हार्डवेयर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट होता है, वही है। तो ये देखिए, आर्किटेक्चर में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कंप्यूटर के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सुलझाना सुलझाना के उनके द्वारा एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर दिया जाता है, जिसमें एग्जीक्यूशन में कम समय लगता है। ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल रखता है और कुछ ही एड्रेसिंग मोड होते हैं। इसमें पाइपलाइन काफ़ी सरल होती है। ये आपका फिगर दिख रहा होगा, ये रिस्क का फिगर है। मशीन इंस्ट्रक्शन रहेगा, उसके बाद एक्सिक्यूशन रहेगा, मशीन इंस्ट्रक्शन रहेगा, माइक्रो कोड कन्वर्सन रहेगा, माइक्रो इंस्ट्रक्शन रहेगा, माइक्रो इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूशन रहेगा। टाइम कम लगता है इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। इसकी भी विशेषता में इसके है, ये जो है सरल निर्देश डिकोडिंग वो छोटे होते हैं, समान प्रयोजन रजिस्टर होते हैं, सरल एड्रेसिंग होते हैं, छोटे प्रोग्राम कम डाटा प्रकार होते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है एक पाइपलाइन हासिल की सकती है निर्देश निष्पादन तेज होते हैं। CISC में क्या होता है? CISC का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये असेंबली लैंग्वेज लेवल में लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की आपूर्ति करता है। ये एक मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल रखता है और इसमें वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं और मल्टीपल एड्रेसिंग मोड होते हैं। इसमें पाइपलाइनिंग डिफ़िकल्ट होती है। इसमें माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल होता है। एडवांटेज टू सिस्क या जटिल निर्देश के साथ काम करने में सक्षम है। जटिल निर्देश मतलब कि बहुत कठोर निर्देश जो होते हैं। सिस्क आर्किटेक्चर मुख्य मेमोरी रैम का कुशलता से उपयोग करता है। सिस्क में निर्देश के ढांचे को बदलने की आवश्यकता के बिना चिप में नए कमांड जोड़ना आसान है, या वास्तुकला आपको मुख्य मेमोरी का कुशल उपयोग करने की अनुमति देता है। डिफरेंट सिस्क और रिस्क, आइए देखते हैं डिफरेंट में क्या कहते हैं। डिफरेंट में ये क्या है, अंतर क्या है इसका? रिड्यूस्ड सेट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर होता है इसका फुल फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स सेट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है। इसमें प्रोग्रामिंग की हार्डवायर्ड यूनिट है। इसमें एक माइक्रो प्रोग्रामिंग यूनिट है। यह एक केवल सिंगल रजिस्टर सेट नहीं है, मतलब एक अधिक रजिस्टर सेट मौजूद हैं। रिस्क में अवश्य सिस्क में केवल एकल रजिस्टर सेट हैं। और जो है इस तरह के प्रोसेसर अत्यधिक पाइपलाइन होते हैं। निर्देशों का डिकोडिंग सरल है रिस्क में, और इस प्रकार के प्रोसेसर ज़्यादातर कम या पाइपलाइन नहीं होते हैं। निर्देशों का डिकोडिंग जटिल है सिस्क में। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। रिस्क में सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है और सिस्क में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं रिस्क में, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं सिस्क में। फ्यू एड्रेसिंग मोड होते हैं, मल्टीपल एड्रेसिंग मोड होते हैं उसमें। इसमें हैंड वाइड कंट्रोल होता है। इसमें माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल होता है। इसमें पाइपलाइन काफ़ी सरल होती है, इसमें पाइपलाइन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो आइए देखते हैं मेमोरी पदाता अनुक्रम, मेमोरी हायरार्की क्या है। तो मेमोरी हायरार्की हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज की क्लास जो है लंबी हो रही है। आज की क्लास को हम यहीं स्थगित करते हैं, या देख लेते हैं थोड़ा सा। कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन में मेमोरी हायरार्की को एक प्रोग्राम व्यवहार के आधार पर विकसित किया गया था, जिसे लोकल
लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के रूप में जाना जाता है। किसी भी कंप्यूटर में स्थित समस्त मेमोरी की क्षमता का कम मेमोरी अनुक्रम द्वारा पता लगा सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन में मेमोरी हायरार्की को व्यवस्थित करने के लिए एक वृद्धि है ताकि यह एक्सेस समय को कम कर सके। ये समय को कम करता है विशेष प्रकार से जो होता है मेमोरी हायरार्की। आप इसका जो है ये संरचना है, आप देख सकते हैं, इसका जो है फिगर है। मेमोरी हायरार्की विभिन्न प्रकार हैं, ऐसे देखिए सीपीयू रजिस्टर है और कैच मेमोरी है, एसआरएम है, मेन मेमोरी है, डीआरएम है, मैग्नेटिक डिस्क है, डिस्क स्टोरेज है, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आगे हम ऐसे आपको पढ़ाते रहेंगे। आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।